हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपने आईटी किया है और आईटी के बाद जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आप जूनियर इंजीनियर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और बन पाएंगे तो किस तरह से बन पाएंगे, और आपका ग्रोथ क्या होगा, फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा, आपका सैलरी क्या होगा, आपकी पोस्ट क्या होगी, सब कुछ हम आपको बताएंगे। यदि आप आईटी के बाद जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बस चाहिए तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लाइफ टाइम आपका डाटा क्लियर रहेगा अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देखते हो तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कैसे बनेंगे। तो दोस्त यहाँ पर यदि आप आईटी अपना कंप्लीट कर लेते हो किसी भी ट्रेड से, मान लीजिए कंप्यूटर से आपने किया है या फिटर से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, किसी भी ट्रेड से यदि आपने आईटी कंप्लीट किया है तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप डिप्लोमा कर लीजिए। अदरवाइज आप यदि मान लीजिए अभी आईटी करने की सोच रहे हैं कि आईटी पहले करें और फिर हम जो है तो जूनियर इंजीनियर कैसे बने, यदि आप अभी सर्च कर रहे हैं 10th के बाद, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप 10th के बाद आईटी करने की सोच रहे हैं तो आईटी मत करिए, डायरेक्ट आप डिप्लोमा ही कर लीजिए। ये मान लीजिए आपका आईटी कंप्लीट हो चुका है, अब आप सोच रहे हैं कि हम जूनियर इंजीनियर कैसे बने किसी भी कंपनी में या जेई बनना चाहते हैं, तो दोस्त आपको बता दें कि आईटी के बाद यदि आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप आईटी कर लेते हो तो जब आप डिप्लोमा करने जाओगे तो आपका लेटरल एंट्री होगा, यानी कि आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका जो डिप्लोमा है 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 3 साल में कंप्लीट होता है। अब दोस्त अगर बात करें कि यदि आप आईटी का डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप जूनियर इंजीनियर कैसे बनेंगे डायरेक्ट कंपनी में, तो आपको बता दें कि यदि आप अपने से खुद से डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी में आपका यदि कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो आपको कंपनी की तरफ से भी डिप्लोमा कराया जाता है यदि आप करना चाहते हैं तो दोस्तों यदि आप किसी कंपनी में चले जाते हैं और कंपनी में जाकर वहाँ पर काम करते हैं, यानी ट्रेनिंग में रहते हैं, तो दोस्त वहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हुए, जॉब करते हुए भी आप अपना डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और वो भी आपको कंपनी कराती है। ये स्कीम आपको पता करनी होगी कि उस कंपनी में है कि नहीं है, आपको खुद पता करना होता है HR टीम में जाकर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने 3 तरीके से बताया कि आप या तो डायरेक्ट डिप्लोमा कर लीजिए, आपने अभी आईटी भी नहीं किया है तो दोस्त आप डायरेक्ट डिप्लोमा कर लीजिए तो जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आईटी किया तो लेटरल एंट्री ले लीजिए डिप्लोमा में, या फिर आप नहीं करना चाहते तो आप आईटी के बाद डायरेक्ट ट्रेनिंग में जाइए किसी कंपनी में और वहाँ पर पता करिए कि वहाँ पर स्कीम है क्या, मतलब डिप्लोमा करने के लिए। तो दोस्त आप डिप्लोमा कर लोगे तभी आप जेई बनोगे। अब डिप्लोमा दोस्त यदि मान लीजिए आईटी आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ट्रेड से, ऐसे ट्रेड से हैं या फिटर से हैं, तो दोस्त आपको डिप्लोमा लाइक मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही करना होगा जिस ट्रेड से आपने आईटी किया है। बस फर्क इतना रहेगा कि आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगा डायरेक्ट यदि आप आईटी के बाद जाएंगे डिप्लोमा में। तो यदि आप ट्रेनिंग करते हुए करेंगे डिप्लोमा तब भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगा। यदि आप आईटी के बाद जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं, यानी कि जेई बनने की सोच रहे हैं, तो दोस्त आप डिप्लोमा में आप जाएंगे तो वहाँ पर लेटरल एंट्री मिल जाएगा और आप इधर ट्रेनिंग भी करते रहेंगे ITI से, और दोस्त यहाँ पर आपका पेमेंट भी आता रहेगा और आपका कॉलेज भी हो जाएगा, डिप्लोमा भी हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा इधर कंपनी का, और एक्सपीरियंस के साथ आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगाएंगे तो जेई बन जाएंगे आप किसी भी कंपनी में। फिर आपको DET, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में रखा जाएगा, उसके बाद कंफर्मेशन में रखा जाएगा 6 महीने, और उसके बाद आपको जेई की पोस्ट दे दी जाएगी। आई होप आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। यदि हो जाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।